नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 1 में कोऑर्डिनेशन। आइए सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स to provide unity of action in the realization of a common purpose. It is the process of bringing separate parts together into a unified manner. प्रबंध के विभिन्न कार्यों के बीच सामंजस्य तालमेल स्थापित करना समन्वय कहलाता है। आइए हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस by which a manager synchronizes the activities of different departments towards the achievement of common goal। तो बच्चों स्पष्ट है, सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागों की गतिविधियों प्रयासों के बीच इंटीग्रेशन यूनिटी स्थापित करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। आइए हम इसका देखते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। बच्चों, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें कई लोग कार्य करते हैं। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं, उनके कार्य करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। ऐसे में कोऑर्डिनेशन इन्हें आपस में जोड़कर मिलकर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। इनके बीच में वो इंटीग्रेशन डेवलप करता है जिससे कि हमारा ग्रुप गोल हम टाइम पर अचीव कर सके। Ensure unity of action। बच्चों, कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स में या ये कहे कि कार्यवाही में एकता लाता है। मैनेजर समन्वय के प्रयोग से अलग अलग एक्शंस, अलग अलग एफर्ट्स जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा किए जा रहे हैं उनमें यूनिटी लाने का प्रयास करता है। थर्ड फीचर है बच्चों, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक टाइम पर्टिकुलर पर की जाने वाली प्रोसेस नहीं है कि ये एक टाइम पर्टिकुलर पे की जाती हो, बल्कि यह तो एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। मैनेजमेंट के हर स्टेप, हर एफर्ट में कोऑर्डिनेशन कंपलसरी होता है। यह कभी समाप्त न होने वाली यानी नेवर एंडिंग प्रोसेस मानी जाती है। परवेसिव फंक्शन। बच्चों, कोऑर्डिनेशन सभी डिपार्टमेंट्स चाहे छोटा हो या बड़ा जरूरी माना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जहां पर अलग अलग प्रकार के लेवल्स होते हैं। लेकिन इन सभी जगह पर
कोऑर्डिनेशन कंपलसरी है। वर्ल्ड में हर एरियाज में, हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन मस्ट है। आइए अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बच्चों, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। लेकिन इन सभी एक्टिविटीज में, इन सभी फंक्शंस में इंटीग्रेशन कंपलसरी है। तभी मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव कर पाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एफर्ट्स है। आइए अपन समझते हैं इंपॉर्टेंस। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का साइज, आकार बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जाती है। अगर काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारे ऑफिसर्स हैं। ऐसे में उनके बीच में तालमेल, सामंजस्य स्थापित करना अत्यावश्यक है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। बच्चों, एक फर्म में कई सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, होते भी हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इन सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर, वर्कर्स अलग अलग होते हैं। हर डिपार्टमेंट अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट करता रहता है। ऐसे में हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट का एफर्ट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए फेवरेबल ना हो, तो कोऑर्डिनेशन बीच का रास्ता निकालता है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। जैसे पर एग्जांपल लें कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए 10% डिस्काउंट देने की बात कही, जिससे कि सेल्स इंक्रीज हो पाए। अब ऐसे में हो सकता है कि रेवेन्यू यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्टेंस ना दे, क्योंकि इससे रेवेन्यू कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। अब ऐसे में क्या किया जाए? एक डिपार्टमेंट डिस्काउंट देना चाह रहा है और दूसरा ये चाह रहा है कि ना दिया जाए। तब ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोऑर्डिनेशन ही होता है, और ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए कार्यात्मक विभेदीकरण ऐसी सिचुएशन में भी कोऑर्डिनेशन ही हेल्प हमें करता है। स्पेशलाइजेशन। प्रत्येक विभाग में उच्च स्तरीय विशिष्टीकरण मेंटेन किया जाता है। हर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो अपना परफॉर्मेंस हाई लेवल का स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्लीट करे, और इसके लिए वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट भी करता है। हर डिपार्टमेंट एक्सपर्ट
अपने मेथड से, अपनी टेक्निक से सोचने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। ऐसे में विभिन्न विभागों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच किया जाना कंपलसरी है, जिससे कि हम स्पेशलाइजेशन को भी फोकस करें और मैक्सिमम बेनिफिट भी ले पाए। फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली काम निरंतर चलता रहे, बिना किसी टकराव के, बिना किसी मतभेद के, यह तभी संभव हो पाता है कि अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है। यदि व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं के मध्य हमने समन्वय स्थापित नहीं किया, तब स्मूथ फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो स्मूथ फंक्शनिंग बिजनेस की हो, इसके लिए जरूरी है कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जय हिंद।